दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, चैप्टर है 16। ठीक है, क्या नाम है? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर का नेम है। ठीक है, आप लोग इसके बारे में ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे क्या होता है स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस, क्या टाइम होता है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पहले ही वर्ड से स्टार्ट करते हैं, स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होती है, कैसे मापते हैं, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो स्पीड आपने देखा होगा, स्पीड आपने गाड़ियों पर, आप गाड़ी सबके घर में होगी, गाड़ियों पर जो मीटर लगा होता है स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीड मापने का, वो इसी के लिए लगा होता है। ठीक है, स्पीड के लिए कि कैसे, कितने तेज चल रहे हैं, कितने धीमे। ठीक है, तो स्पीड हमेशा कैसे नापते हैं? पर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड कैसे मापते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ दी, मतलब मापते तो सेकंड, मीटर ऐसे ही मापते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब एक इतने कितने किलोमीटर एक घंटे का। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से स्पीड मापते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, स्पीड, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट। ठीक है, स्पीड क्या होती है, जो स्पीड क्या होती है, जो डिस्टेंस होता है, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक गए। ठीक है, समझ लीजिए ये डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम यहाँ तक गए। ठीक है, तो हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया ना। ठीक है, लेकिन आपने इसके साथ साथ में, ठीक है, क्या है, पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट मतलब एक टाइम लिमिट टाइम। ठीक है, जैसे यहाँ 1 किलोमीटर हो गया, यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर, यहाँ 4 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर। ठीक है, तो आप जैसे पैदल जा रहे हैं, ठीक है, तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर। ठीक है, तो आप मतलब एक क्या है कि आपका एक यूनिट है जो पर यूनिट के आवर के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर। ठीक है, तो एक एक घंटा है यूनिट। ठीक, 1 घंटे में 2 किलोमीटर एक यूनिट। ठीक है, तो मतलब एक लिमिट है आपका, एक डिस्टेंस का मापने का वो हो जाएगा। ठीक है, एक यूनिट हो जाएगी कि 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटा, फिर 2 किलोमीटर 2 घंटे, फिर आगे इधर 3 घंटे। ठीक है, तो एक इसका क्या होता है, यूनिट। ठीक है, उसमें लिखा है स्पीड डिफाइंड एज द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय, कवर्ड पर यूनिट। ठीक है, टाइम। ठीक है, it is the rate at which the distance is covered. Generally we measure the speed in किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो हमने पहले बता दिया है क्या है, जनरली हम मेजर करते हैं स्पीड पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर में करते हैं। ठीक है, मतलब कितने किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, तो इतना सभी को समझ आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट है टू कवर्ड स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय द स्पीड बाय। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए क्या है कि आपको सबको पता है कि जनरली हम क्या करते हैं, जनरली जनरली हम क्या कैलकुलेट कैसे करते हैं, जनरली हम उसको किलोमीटर पर आवर में मापते हैं। ठीक है, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर। ठीक है, स्पीड, लेकिन अगर हमें उसको मीटर पर सेकंड में करना है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब कितने मीटर 1 सेकंड में। ठीक है, एक है किलोमीटर पर आवर है, एक मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 1 मीटर में कितने मीटर, एक है एक कितने किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, तो ये 1 सेकंड है। तो इसको क्या करते हैं, जो स्पीड दी रहती है उसको मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितने से भाग गुणा कर देते हैं, 5/18। ठीक है, जैसे समझ लीजिए, ठीक है, आपकी समझ लीजिए कि आपका 54 किलोमीटर, ठीक है, आपकी गाड़ी है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, स्पीड। ठीक है, तो उसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है, आपको कि 1 सेकंड में कितना जाएगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे कि 54 गुणा 5/18। ठीक है, 18 से 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो 18 एक बार, 18 से 3 बार। ठीक है,
88 होता है 18 3 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 15, ठीक है। मतलब हमारा क्या आ गया 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में कितनी जाएगी 15 मीटर, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया है कि किलोमीटर पर आवर को, स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे। समझ आ गया है सभी को? ठीक है, आगे देखिए, ठीक है। अगर किलोमीटर प्रति या पर आवर में दिया है तो उसने पूछ लिया कि इसका मीटर सेकंड में क्या स्पीड होगा, तो आप लोग सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, जो पर आवर वाला स्पीड दिया है, जैसे इसमें 54 दिया है, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक है। अब देखिए आगे दूसरा, ये तो हो गया, ठीक है, पहला। अब ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा, इसको क्या है, ठीक है। क्या है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, ठीक है। अब ये अगर इसमें क्या होगा कि किलोमीटर पर आवर क्या, हाँ हाँ लिख लीजिए जल्दी से। इसमें क्या दिया है कि किलोमीटर में स्पीड दी होगी और उसको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो कुछ नहीं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। Done, sir. डन। Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 15 मीटर पर सेकंड हमने एग्जाम्पल मान लिया है कि 54 किलोमीटर दिया है, तो उसको कैसे करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो मतलब 1 सेकंड में 15 मीटर जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया है, ठीक है, तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में दिया होने पर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कुछ नहीं करते हैं, उसमें क्या है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई बाय 18/5, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। उसमें 5/18, इसमें 18/5, ठीक है। बस इसमें क्या है कि कन्फ्यूज नहीं होना है कि किसमें 5/18 से, किसमें 18/5 से, मतलब किसमें 5/18 से करना है, किसमें 18/5 से, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, पहले जो किलोमीटर प्रति से पर आवर में दिया रहता है उसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 मतलब 5/18 को आप सीधा समझ लीजिए, ठीक है, सीधा मतलब क्या है, किलोमीटर पर आवर को बदलते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 मतलब 5/18 है सीधा, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, तो उल्टा मान लीजिए, मतलब 18/5 से, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति पर आवर में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं हम 18/5 से, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया था, ठीक है, जैसे समझ लीजिए कि अभी हमारा कितना आया था आंसर 15, ठीक है। तो 15 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड स्पीड दिया है, ठीक है। क्या है मीटर पर सेकंड में दिया होगा, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, ठीक है। तो हमने अभी निकाला था ना एक एग्जाम्पल में, तो हमारा 15 मीटर पर सेकंड आया था। अब इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो ये कुछ नहीं करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई, यानी 15 इंटू 18/5, ठीक है। तो 5 से 5 से 1, 5 से 3, ठीक है, 18 का 3 में तो मतलब 54। तो आपको पता होगा कि हमने उसमें उसमें कितना 54 ही लिया था, तो हमारा 54 ही इसमें आंसर आया, ठीक है। मतलब उल्टा, उसमें हमने किलोमीटर प्रति घंटा लिया था तो हमने मीटर सेकंड में चेंज किया था तो 15 आया था। इसमें हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में, तो हमारा वही 54 जैसा 54 आ गया, ठीक है। समझ आ गया है सभी को? Yes, sir. हाँ बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है, बस ध्यान देने की बात है, कंफ्यूज नहीं होना है।
नहीं तो आप उल्टा कर दें, 18/5 की जगह 5/18, 5/18 की जगह 18/5, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। पहले में सीधा होता है 5/18, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को सेकंड में करते हैं तो, और दूसरे में सेकंड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करते हैं तो 18/5, ठीक है, इतना याद रखना है बस। ठीक है, आगे देखिए, आगे और क्या है। ठीक है, इसमें इतना ही है। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल बताएं क्या? चलिए एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मतलब 1 मीटर 1 सेकंड में कितनी जाएगी? ठीक है, अगर वो 1 घंटे में 72 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में एक सेकंड में कितनी जाएगी? बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको किससे गुणा कर देते हैं बताइए? अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो किससे गुणा करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 सर, 5/18 हाँ 5, हाँ 5/, तो ये कितनी बार कटेगा? सर, 4,000 4 टाइम। ठीक है, तो 5×4 = 20। ठीक है, मतलब 28 हमारा आंसर क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 मीटर में मतलब कितना जाएगा, सॉरी 1 सेकंड में कितना जाएगा? 20 मीटर। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, अब इसी को ले लीजिए। ठीक है, जैसे हमने क्या है, 20 मीटर पर सेकंड लिया है। ठीक है, तो उसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको, जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो इसका उल्टा, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 20/18/5। ठीक है, 5 से काट दिए, 5/1 5/4। ठीक है, अब 18 × 4 कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ आ गया सभी को? यस सर। हाँ, मतलब बहुत ही सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? टाइम। ठीक है, टाइम का तो सभी को पता है क्या होता है। ठीक है, लिख लिया है सभी ने? आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है क्या? टाइम। टाइम क्या होता है इसमें? स्पीड और डिस्टेंस वाले इसमें क्या है टाइम की वैल्यू? द डिस्ट्रीब्यूशन इन आवर। ठीक है, मतलब आवर में निकालते हैं, मिनट में निकालते हैं, सेकंड में। ठीक है, तो जैसे कोई भी डिस्टेंस है उसको आवर्स में मतलब बदलना होता है। ठीक है, जैसे इतने 1 आवर में इतना है तो कितने आवर लगेंगे? ठीक है, तो वो आवर्स का होता है, मिनट का होता है। ठीक है, क्योंकि मिनट में भी हम कैलकुलेट करते हैं और सेकंड में भी कैलकुलेट। ठीक है, ठीक है, अब देखिए। ठीक है, बस इसका इतना ही है। ठीक है,
क्या है, सेकंड स्पेंड टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड टाइम। ठीक है, मतलब क्या होता है, टाइम को मतलब डिस्टेंस कवर करने में टाइम का हम यूनिट लगते हैं। ठीक है, तो टाइम हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, दूरी। ठीक है, कोई भी दूरी है, ठीक है, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, लेंथ मतलब लेंथ या पाथ। ठीक है, ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ट्रेवल या फिर ट्रेवल है या फिर ठीक है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर से उधर जो मूव होता है, तो जो डिस्टेंस जो वो कवर करता है, जो दूरी कवर करता है, ठीक है, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब वन प्लेस से टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, कवर्ड। ठीक है, ये सबको समझ आ गया है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। अब आगे देखिए। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ लिख लीजिए प्लेस टू प्लेस। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या बढ़ने से क्या कम होता है, क्या कम होने से क्या बढ़ता है। ठीक है, क्या सेम रहता है। ठीक है, तो वो होता है रिलेशन बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन पर। ठीक है, अब देखिए, आवाज आ रही है क्या मेरी, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आप लोगों का। भाई अब आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। ओके ओके, चलिए वेरी गुड। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, स्पीड बढ़ने पर टाइम क्या हो जाता है, टाइम बढ़ने पर स्पीड क्या हो जाती है, डिस्टेंस बढ़ने पर टाइम क्या हो जाता है, या फिर टाइम बढ़ने पर डिस्टेंस। ठीक है, तो रिलेशन कैसा होता है, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो अब फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपने सुना होगा, जैसे मतलब जैसे कोई पूछ लेता है ना, जैसे जैसे आपने बोला होगा कि जैसे हम यहाँ से आपका शहर से दूसरे शहर गए। ठीक है, आपने बोला कि मुझे इतना समय लग गया। ठीक है, जाने में समझ लिए आप बोलेंगे मुझे 3 घंटे लग गए हैं। ठीक है, तो कोई बोलेगा वो तो 150 किलोमीटर है। ठीक है, समझ लिए, किसी ने बोला वो 150 150 किलोमीटर है। आपने आपने बोला कि टाइम मुझे 3 आवर लगा है। ठीक है, तो आप स्पीड आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हाँ, मतलब आपने गाड़ी कितनी तेज चलाई है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब 1 घंटे में आप कितना 50 किलोमीटर चले। ठीक है, तो उसको हम स्पीड, क्या स्पीड निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें दूरी देनी दी होनी चाहिए और समय दिया। ठीक है, मतलब आपको डिस्टेंस की, आपने इतना डिस्टेंस कवर किया है इतने टाइम में। ठीक है, तो आप स्पीड आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला ये हो गया है। अगला फॉर्मूला है टाइम। ठीक है, टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है,
टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। क्योंकि इसमें टाइम कैसे निकालेंगे, आप इसमें जैसे ऐसे क्वेश्चन रख सकते हैं, कोई पूछ सकता है कि आपने जैसे किसी को पता होगा यार कि जैसे उसी को ले लीजिए 150 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। कोई बोल, आपने बोला मैंने 50 की गाड़ी चलाई यार, 50 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। मतलब आपने बोला कि 50 किलोमीटर पर प्रति घंटा की गाड़ी मैंने चलाया है 50 किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस उसका 150 है। तो कोई आराम से बता देगा, तो टाइम 3 घंटे लगा होगा, ठीक है। तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होती है, पर आवर, ठीक है। मतलब आपका 150 डिस्टेंस है, आपने गाड़ी को कितना तेज चलाया, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर चलाया, ठीक है। तो 150 अपॉन 50 कर देंगे, मतलब टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 3 आवर, ठीक है। मतलब 3 घंटे लगे हमें, ठीक है। समझ आ गया है दोनों फॉर्मूले। यस सर। हाँ, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। इनटू टाइम। फिर डिस्टेंस के लिए हमें स्पीड दिया होनी चाहिए और टाइम दी हुआ, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। टाइम लिखा है, टाइम लिख लेना, ठीक है। तो क्या है इसका फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि समझ लीजिए डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। जैसे ये दूरी है, ठीक है, इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। समझ लीजिए 60 किलोमीटर है, सर ठीक है। आपकी वीडियो सोनी हो रही है। वीडियो सर शो नहीं हो आपकी रहा है, और लोगों को दिख वीडियो। रहा है, और यस सभी सर। लोगों को दिख रहा है। आई थिंक आभा, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है आभा। यस सर। थोड़ा आप एक बार रिज्वाइन करके देख लीजिए, ठीक है। तो समझ लीजिए ये डिस्टेंस है, पता नहीं है कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमें टाइम दिया होगा, समझ लीजिए 3 घंटे, ठीक है। और हमें स्पीड भी दी होगी कि हमने इतने जैसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया, ठीक है। तो टाइम हमें 3 घंटे लग गया, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब समझ लीजिए इसके जैसे ये 50 हो गया तो 1 घंटे में, ये 50 हो गया तो 1 घंटे, और ये पूरा 50 तो 1 घंटे, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना, ठीक है। तो हम सीधा इसका एक फॉर्मूला कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि 3 घंटे लग गए हमें, ठीक है। और हमने स्पीड कैसे चलाया है, 50, 50 का 1 घंटे, ठीक है। तो बस डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मतलब 50 का, और टाइम मतलब 3 घंटे, ठीक है। तो स्पीड 550 इंटू 3 तो हमारा 150 आ जाएगा, ठीक है। तीनों फॉर्मूले समझ आ गए हैं सभी को। अब है आशीष, समझ आ गया है, आशीष गुप्ता, अबिका, अभय, समर, समझ आ गया है। हाँ, ठीक है। देखिए आगे, यस सर। लिख लिया है क्या, लिख लीजिए जल्दी से। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके, ठीक है, लिख लिया है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, आगे इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, क्या है,
ए कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 85 पर किलोमीटर, ठीक है। तो उसका स्पीड क्या है, 85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक कार है जो 85 किलोमीटर ट्रेवल्स 85 किलोमीटर पर आवर, मतलब 85 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ठीक है। एंड रीच इट डेस्टिनेशन इन 5 आवर, ठीक है। लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन पर कब पहुंच जाती है, डेस्टिनेशन पर रीच करती है 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे बाद, ठीक है। मतलब 5 घंटे चलने पर वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो उसने पूछा है व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ठीक है। तो डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी क्या हो जाएगा। तो स्पीड इनटू टाइम। पहले तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, सर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, यही होता है, 25। ठीक है। अब उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी है 85, टाइम कितना लगा 5 आवर, ठीक है। 5 5 25, 8 5 40, ठीक है। तो 42 मीन्स 425 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो गया 425 किलोमीटर, समझ आ गया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे उसका। ठीक है, लिख लिया है। यस सर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल। ठीक है, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 816, ठीक है। मतलब एक कार है, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, मतलब कितनी चली है, ठीक है। डिस्टेंस कवर किया है 816 किलोमीटर, ठीक है। आगे एंड रीच, सॉरी, ठीक है, 816 किलोमीटर इन 12 आवर, ठीक है, 12 आवर, ठीक है। इन मतलब 12 घंटे में 816, ठीक है, 12 आवर, ठीक है। तो हमें उसका क्या बताना है, स्पीड, ठीक है। मतलब उसने स्पीड क्या रखी होगी गाड़ी की, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस कितना दिया है 816, टाइम कितना दिया है 12, ठीक है। तो 12 आवर दिया है, तो 12 से 816 को काट दीजिए, कितनी बार कट रहा है, ठीक है। तो ये कटेगा आई थिंक 12 वन सा 12 6, मतलब 68 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 68 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ आ गया है सभी को। यस सर। लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। ऐसे आप और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है।
आगे देखिए, आगे क्या टॉपिक है, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। लिख लिया है सभी ने। Total distance upon total time. हाँ हाँ, फॉर्मूला दिया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अपॉन टोटल टाइम ऑफ जर्नी। ठीक है, ठीक है। तो क्या इस एवरेज स्पीड क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, मतलब ठीक है, टोटल डिस्टेंस जितना वो कवर्ड किया है टू द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज सेट टू बी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो जो टोटल टोटल डिस्टेंस चलता है, ठीक है, जितना भी लगता है समय उस, सॉरी डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, जितना टाइम लगता है। जस्ट में लाइट चला गया है, 1 मिनट में लाइट का इंतजाम करते हैं। दिख रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, Total distance upon total. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ठीक है। इसमें एक और दिया है, ठीक है, इसमें क्या है समझ लीजिए। ठीक है, जैसे ये एवरेज स्पीड है, दूसरा इसका एवरेज स्पीड का क्या दिया है कि जैसे कोई कोई मतलब जैसे कोई गया है, ठीक है, ठीक है, जैसे या बस या गाड़ी या पर्सन, ठीक है, कोई गया है, ठीक है, और फिर वो वापस आ गया है। ठीक है, तो हम दोनों का निकालेंगे ना डिस्टेंस। ठीक है, इधर से भी फिर इधर से भी, टाइम इधर का भी इधर का भी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, गो एंड बैक। ठीक है, दोनों जाने का भी और वापस आने का। ठीक है, इसका फॉर्मूला इसमें लिखा है 2ab अपॉन a+b। ठीक है, देखते हैं क्या है ए बी और a+b। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, पहले की स्पीड, ठीक है, जो फर्स्ट स्पीड पर आवर, ठीक है, प्रति घंटा। बी क्या होता है, सेकंड स्पीड पर आवर। ठीक है, एक तो जाने का, दूसरा वापस आने का। ठीक है, तो जो जाने का है वो पहला है, दूसरा वापस आने का दूसरा है। ठीक है, समझ आ गया है? ठीक है, ये जाने का और रिटर्न का ये नया फॉर्मूला है। ठीक है, टू ए बी अपॉन a+b। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से।
ठीक है, देखिए तो एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, इसको लगाना है हमें, ठीक है, इस फॉर्मूले को 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, ए दीपक कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ए कार ड्राइविंग, ठीक है। तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। क्या इसमें हम क्या बताएंगे, एवरेज स्पीड, ठीक है, मतलब उसने क्या एवरेज स्पीड, ठीक है, तो जाने और आने का, ठीक है, दोनों का, ठीक है। दीपक कवर्स एट सर्टेन डिस्टेंस बाय ड्राइविंग ए कार 25 किलोमीटर पर आवर एंड ही रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, राइडिंग ऑन ए स्कूटर बाय 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब गया है कार से 25 किलोमीटर पर आवर से, वापस आया है स्कूटर से 15 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, गया है जैसे वो समझ लीजिए कार से, ठीक है, इधर से गया है, ठीक है, कार से, ठीक है, ये कार है, ठीक है, ठीक, कार से गया है और वो वापस किससे आया है, स्कूटर से, ठीक है, ठीक है, स्कूटर से वापस आ गया, ठीक है, कार से गया स्कूटर से वापस आ गया, ठीक है। तो ए स्पीड उसकी कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वापस की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है, दोनों की, मतलब एवरेज वो कितना गया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड, ठीक है, एस लिख देंगे, एवरेज स्पीड, ठीक है, क्या हो जाएगी, 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 2 इंटू ए कितना दिया है 25 इंटू बी कितना दिया है 15, ठीक है, अपॉन, ठीक है, ए कितना दिया है 25 प्लस 15, ठीक है, दोनों ए प्लस बी, ठीक है, तो होता है ना ए प्लस बी, फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो 25 टू 50, 50, 15, 50 और 50, 15 का 70, 15 इंटू 5 75 एंड 0 मीन्स 750 अपॉन 25 और 15 का कितना होगा, सॉरी ये तो प्लस करना है, 25 और 15 क्या हो जाएगा 30 एंड 40, ठीक है। तो अब हमारा एवरेज स्पीड निकल आएगा 750 अपॉन 40, ठीक है। तो पॉइंट में कटेगा, ठीक है, देख लीजिए, तो पहले तो 0 से 0 को काट दीजिए, ठीक है। अब क्या है 4 का भाग दे देंगे किसमें, 4 से डिवाइड करेंगे 75, ठीक है। तो 4 बन जा 4, 3 लेफ्ट एंड 5 का अंक लिया, तो कितनी बार 8 टाइम, ठीक है। अब कितना हो जाए 3, अब पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 728, ठीक है। अब 205, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, इसको काटने पर एक आ गया 18.75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमारा एवरेज स्पीड क्या आ गया 18.75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ आ गया, पॉइंट में भी आ सकता है, क्यों नहीं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 18 किलोमीटर, सॉरी 18.75 किलोमीटर पर आवर। उसका जो स्पीड है जाने आने का एवरेज स्पीड आ जाएगा 18.75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समझ आ गया क्या सभी को, Yes, sir. Yes, sir. अभी का समझ आ गया, अभी का एम आई ऑडिबल है, अभी का आपका आवाज नहीं आ रहा है, समर आपको समझ आ गया, आभा आपको समझ आ गया, यस सर, आ गया मेरे को। ओके वेरी गुड। जल्दी से लिख लीजिए,
लिख लिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। इसमें कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स दी हैं रिलेटेड टू ट्रेन। जैसे ट्रेन का कोई क्वेश्चन होता है तो उसका देखिए पढ़ के बताते हैं आपको। इफ ए ट्रेन ऑफ लेंथ, ठीक है, एल पास अ पोल, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स ऑन लेंथ। ठीक है, जैसे क्या है इसमें, मतलब कुछ नोट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कोई ट्रेन होती है, ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, ये है ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेन है। अगर इसकी लंबाई कितनी है आप समझ लीजिए, 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर लंबाई है। अगर ये किसी पोल है, जैसे यहाँ ये पोल है, ठीक है, पोल मीन्स खंबा, ठीक है, ये पोल है, ठीक है, तो इसको कवर करती है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है, इफ ए ट्रेन ऑफ द लेंथ एल, ठीक है, मतलब एल मतलब हमने लेंथ मतलब एल हमने 80 मीटर मान लिया। ठीक है, पासिस या पोल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू हिज ऑन लेंथ। ठीक है, मतलब उससे पूछ लेता है ना, जैसे कि ये ट्रेन है, इतनी स्पीड से इतना इतना समय से जा रही है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी एक पोल को पार करने का। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वही डिस्टेंस जो उसका खुद का डिस्टेंस है, ठीक है, जो ट्रेन की लंबाई है उसको वही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पोल है। ठीक है, जब स्टार्ट होगा तो इधर से इधर मिलेगा पोल। ठीक है, जैसे गाड़ी आना स्टार्ट होगी पोल के पास तो पहले इंजन, ठीक है, इंजन से स्टार्ट होगा पूरी गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है, तो इधर खत्म। ठीक है, मतलब पूरी गाड़ी निकलेगी तभी तो पोल पार होगा। मतलब क्या है, 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मतलब अपना खुद का डिस्टेंस। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया है। दूसरा है, इफ ए ट्रेन पासेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे ब्रिज है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हैविंग सम लेंथ, मतलब आगे दूसरा है कि अगर ट्रेन किसी ब्रिज को, ठीक है, ब्रिज को या फिर जैसे या फिर प्लेटफॉर्म है, इनको पार करती है। ठीक है, क्योंकि इनके पास कुछ, जैसे पोल है तो पोल के पास तो कोई डिस्टेंस नहीं है, एकदम पतला होता है। ठीक है, ऐसा, ठीक है, तो इसको कवर करने में तो उतना ही टाइम लगा जितना ट्रेन अपने आप को निकालने में लगाती है। ठीक है, अब अब क्या है, जैसे कोई ब्रिज है, ठीक है, जैसे पुल होता है। ठीक है, पुल क्या होते हैं, थोड़े डिस्टेंस वाले होते हैं। ठीक है, जैसे ये कम से कम 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। ठीक है, ब्रिज है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं ट्रेन के। ठीक है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या है, कुछ लंबाई होती है, जैसे इसकी 200 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है उसने, इफ ए ट्रेन passes a stationary object like platform or bridge having some length, then the distance covered by the train is equal to the sum of the length of train and the particular stationary object। ठीक है, तो इसमें क्या वो जैसे समझ लीजिए, यही 80 मीटर का ट्रेन है। ठीक है, यही 80 मीटर का ट्रेन है। ठीक है, एक है अगर पुल पार करती है या फिर जैसे ब्रिज पार करती है या फिर कोई प्लेटफॉर्म पार करती है, तो इनकी कुछ डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो उस इसका अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे कि उसने ब्रिज पार किया है, तो उसने एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 80 मीटर है, उसने एक 200 मीटर का ब्रिज पार किया है। ठीक है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, ब्रिज का भी जुड़ जाएगा 200 प्लस किसका, इसका ट्रेन का भी जुड़ जाएगा। ठीक है, 80, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 280 मीटर। ठीक है, मतलब जो ट्रेन क्या है, जैसे समझ लीजिए ये ब्रिज है, ठीक है, सॉरी ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब ट्रेन आएगी, ठीक है, ट्रेन इधर से आ रही है, तो पहले ट्रेन इधर इसका इंजन आएगा। ठीक है, इंजन आएगा तो इंजन तो पूरा निकल जाएगा यहाँ तक, लेकिन पीछे ट्रेन भी तो रह जाएगी। तो इंजन को, ठीक है, पूरी ट्रेन निकालने के लिए ये पूरा 200 मीटर तो ये निकालना पड़ेगा, फिर पूरी ट्रेन भी निकलनी पड़ेगी, मतलब 200 मीटर ये जुड़ जाएगा
और जितनी भी ट्रेन होगी डिस्टेंस, जैसे 80 मीटर हमने माना है तो 80 मीटर वो भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे पोल के लिए सिर्फ ट्रेन की लेंथ जोड़ते हैं, ब्रिज है, प्लेटफॉर्म है, इन सब के लिए जो जिसका थोड़ा लेंथ होता है उनके लिए दोनों को जोड़ते हैं, ट्रेन का भी डिस्टेंस, ठीक है, और जो चीज होती है ब्रिज होता है या फिर प्लेटफॉर्म होता है उसका भी डिस्टेंस, ठीक है, दोनों को जोड़ के टोटल डिस्टेंस, ठीक है। दोनों बात समझ आ गई हैं? यस सर। हाँ, चलिए एक और टॉपिक दिया है रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड को पढ़ते हैं क्या लिखा है उसमें, ठीक है। ये इसलिए होता है कि आने वाले समय में, सॉरी, आने वाले कुछ क्वेश्चन में ये जरूर पूछेगा, ठीक है, इसलिए पहले से हमने पढ़ लिया, ठीक है। रिलेटिव स्पीड में क्या दिया है, इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, समझ लीजिए दोनों, ठीक है, दो ट्रेन जा रही हैं, ठीक है, एक इस पटरी पर एक इस पटरी पर, ठीक है, एक ही ट्रेन जा रही है एक ही ट्रेन जा रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, इधर इधर, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, इफ टू बॉडीज, मतलब ट्रेन है, गाड़ी है, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, दोनों एक ही स्पीड, सॉरी एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एट एक्स किलोमीटर, एक बाई किलोमीटर, ठीक है, मतलब इसका स्पीड कुछ है, ठीक है, इसका एक्स है इसका बाई है, ठीक है, मतलब अलग अलग स्पीड से जा रही है, ठीक है। वेयर एक्स, ठीक है, मतलब ये थोड़ी तेज जा रही है ये धीमी जा रही है, ठीक है, मतलब एक्स बड़ी तेज जा रही है बाई थोड़ा कम जा रही है, ठीक है, तो एक्स बड़ा बाई छोटा, ठीक है। देन देयर रिलेटिव स्पीड इज गिवन बाय एक्स माइनस बाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, मतलब दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जैसे ये समझ लिए ए इसी डायरेक्शन में जा रही है, ए भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब समझ लिए ए कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक एक घंटे में कितना 100 किलोमीटर जा रही है, एक घंटे में ए 80 किलोमीटर, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी एक्स माइनस बाई, ठीक है। तो एक्स कितना है 100, ठीक है, 100 माइनस बाई कितना है 80, तो मतलब हमारा जो 20 किलोमीटर पर आवर आया है वो क्या है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ए रिलेटिव मतलब एक्स में से बाई जो तेज जाती है उसमें से धीमी वाली को घटा देते हैं, जितना स्पीड बचता है वो रिलेटिव स्पीड होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अगर दो बॉडीज हैं, ठीक है, यही ट्रेन है, ठीक है, तो ये 80 किलोमीटर से जा रही है, ये 100 किलोमीटर से, ठीक है, तो ए समझ लीजिए इस साइड जा रही है और ए समझ लीजिए इस साइड, ठीक है। तो इस ऐसे ऐसे केस में क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, इसमें क्या है माइनस हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा ऐड, ठीक है, मतलब ये 100 की स्पीड से जा रहा है, ये 80 की स्पीड से, ठीक है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है और सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है, ठीक है, दोनों का स्पीड। ठीक है, आगे कुछ एक एग्जाम्पल दिया है उसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल है ये, इसको इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है, सबको समझ आ गया है। एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए क्या है, एग्जाम्पल है ए 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, तो ट्रेन कितना है 360 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 360 मीटर लॉन्ग मतलब जो ट्रेन का लेंथ है वो कितना है 360 मीटर, ठीक है। आगे देखिए, क्रॉस ए सिग्नल पोस्ट, ठीक है, क्रॉस ए सिग्नल पोस्ट इन 18 सेकंड, ठीक है। तो एक सिग्नल पोस्ट है उसको 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है, सिग्नल पोस्ट क्रॉस इन 18 सेकंड, ठीक है, 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है।
व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में निकालना है, ठीक है। तो मीटर सेकंड में दिया है तो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, पहले 360 मीटर लंबी है और एक पोल को क्या है वो 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो उसकी 1 सेकंड की स्पीड क्या हो जाएगी, 1 सेकंड स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक है। बस 1 सेकंड का स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड का हो जाएगा 360/18 है ना, तो 18 20, ठीक है। मतलब क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड। अब इसको क्या है किलोमीटर पर आवर में बदलना है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो किससे भाग देते हैं, 18/5, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको मीटर सेकंड में है तो किलोमीटर में 18/5 से मल्टीप्लाई 5 1 5 4, ठीक है। मीन्स कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ आ गया है। ठीक है, आशीष गुप्ता समझ आ गया। यस सर। ओके वेरी गुड, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से। एकदम। लिख लिया है और सब बाकी सब समझ आ गया है ना, पूरा चैप्टर जो भी अभी हमने किया है इसका थ्योरी पढ़ लिया है। अब कल से हम इसका क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, ठीक है आशीष।